नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अगर पति बार बार बिना उचित कारण बताए पत्नी और परिवार को छोड़कर चला जाता है तो पत्नी के पास क्या ऑप्शन है? अगर पति घर का खर्च नहीं देता, साथ रहने से इनकार करता है या लंबे समय तक अलग रहने लगता है तो पत्नी के पास कई कानूनी अधिकार हो सकते हैं। ये केवल वैवाहिक विवाद नहीं बल्कि परिस्थितियों के अनुसार डिजर्शन यानी परित्याग, क्रूरता यानी क्रूएलिटी और भरण पोषण यानी मेंटेनेंस का मामला बन सकता है। पत्नी क्या कर सकती है? ऐसे में सबसे पहले अगर ये हो जाता है कि पति बिल्कुल भी आपको खर्च नहीं देता, आपके साथ बच्चे भी हैं, आप भारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, तो आप भरण पोषण यानी मेंटेनेंस की मांग कर सकती हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी BNSS 23 की सेक्शन 144 के तहत पत्नी और बच्चे भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। अगर पति जानबूझकर पत्नी को छोड़ देता है और खर्च नहीं देता तो अदालत मंथली भरण पोषण मेंटेनेंस तय कर सकती है। इसके अलावा दूसरा स्टेप क्या ले सकती है पत्नी? घरेलू हिंसा कानून के तहत वो राहत की मांग कर सकती है। इस मामले में महिलाओं को संरक्षण मिला हुआ है, जिसमें निवास का अधिकार, आर्थिक सहायता, संरक्षण का आदेश, मुआवजा आदि की मांग की जा सकती है। तीसरा स्टेप क्या ले सकती है पत्नी? अगर लगता है कि पति लंबे समय से दूर है, वो आना ही नहीं चाहता, उसकी इंटेंशन ही नहीं है शादीशुदा जीवन को चलाए रखने की, तो वो जुडिशियल सेपरेशन की मांग कर सकती है। यदि पति घर छोड़कर लगातार बिना किसी उचित कारण के बार बार बाहर रहता है या दूर चला जाता है तो जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी कोर्ट में एप्लीकेशन दी जा सकती है। इसके अलावा हम उन केसेस को देखते हैं जहां पर अदालतों ने इस तरीके की सिचुएशंस को डील किया है। इसमें हम आपको 4 केस बताते हैं। जयसिंह भाई शाह वर्सेस प्रभावती। इस केस के अंदर कोर्ट ने सिद्धांत दिया कि डिजर्शन केवल शारीरिक रूप से अलग रहने का नाम नहीं, पति या पत्नी में साथ न रहने की स्थायी मंशा यानी कि एनिमस डिस्क्रेंडी साबित होनी चाहिए। इस केस के अंदर कोर्ट ने यह प्रतिपादित किया कि पत्नी या पति कोई भी हो, अगर वो बिना किसी उचित कारण के दूर रह रहे हैं तो एनिमस डिस्क्रिपेंडी साबित हो जाए तो यहाँ पर जुडिशियल सेपरेशन लिया जा सकता है। दूसरा केस है लक्ष्मण उत्तम चंद कृपलानी वर्सेस मीना। इसके अंदर कोर्ट ने जो सिद्धांत दिया वो दिया कि डिजर्शन सिद्ध करने के लिए 2 बातें आवश्यक हैं। पहला कि पति या पत्नी बिना उचित कारण आपसे अलग रहने लगे। दूसरा, वैवाहिक संबंध समाप्त करने की इंटेंशन होनी चाहिए। इन दोनों पॉइंट के आधार पर जुडिशियल सेपरेशन और मुआवजा यानी मेंटेनेंस तय किया जा सकता है। तीसरा केस इसमें इम्पोर्टेंट है, सावित्री पांडे वर्सेस प्रेमचंद पांडे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिजर्शन यानी परित्याग कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं होती, ये एक लगातार चलने वाली स्थिति होती है। अदालत पूरे व्यवहार को देखेगी। क्या पति लंबे समय से पत्नी को छोड़कर रह रहा है? क्या वो अपनी वैवाहिक जिम्मेदारियों से लगातार भाग रहा है? तभी फैसला होगा कि वास्तव में डिजर्शन हुआ है या नहीं। इसमें कोर्ट ने सिद्धांत ये प्रतिपादित किया कि डिजर्शन एक निरंतर चलने वाली स्थिति है यानी कंटिन्यूइंग ऑफेंस। इसमें केवल कुछ समय के लिए छोड़ना पर्याप्त नहीं माना जाएगा, कंटिन्यूएशन मानी जाएगी। यानी परिस्थितियों का समग्र मूल्यांकन कोर्ट करेगा और उसके बाद ये तय करेगा कि ये डिजर्शन था यानी परित्याग था या फिर वो अपने दाम्पत्य जीवन को बहाल करने के लिए भी कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकती है। इसी तरीके की सिचुएशन में चौथा केस है समर घोष वर्सेस जया घोष। इसके अंदर सिद्धांत दिया गया कि यदि पति का व्यवहार ऐसा हो कि पत्नी के लिए उसके साथ रहना असंभव हो जाए तो वो मानसिक क्रूरता यानी मेंटल क्रूएलिटी के आधार पर सेपरेट हो सकती है और उसको बिना वजह घर छोड़कर जाना नहीं कहा जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसे केसेस में ये होता है कि पति ये दावा करता है कि उनकी पत्नी बिना वजह उनको छोड़कर गई, तो ऐसे में ये प्रतिपादित होता है कि अगर हिंसा के कारण उसे सेपरेशन झेलना पड़ा तो इसमें पत्नी की गलती नहीं है। तो ये 4 केस थे जिसमें अलग अलग सिचुएशंस थी, अलग अलग फैसले कोर्ट ने दिए थे कि क्या वो बिना कारण घर छोड़ता है, वो कितने समय के लिए गायब रहता है, क्या वो अपनी पत्नी और बच्चों का खर्च देता है या फिर नहीं, क्या वो पत्नी को अपने साथ रखने की वास्तविक कोशिश करता है या नहीं, क्या उसका व्यवहार मानसिक क्रूरता का रूप ले चुका है। यदि इन परिस्थितियों में पत्नी का वैवाहिक जीवन असहनीय हो गया हो तो भरण पोषण घरेलू हिंसा कानून के तहत पत्नी को राहत मिल सकती है और उपयुक्त मामलों में तलाक या फिर
जुडिशियल सेपरेशन की भी मांग की जा सकती है। तो अगर आप भी ऐसी ही किसी सिचुएशन में स्टक हो गई हैं, केवल महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी है, अगर पति भी ऐसी ही सिचुएशन में है कि पत्नी बार बार घर छोड़कर मैके चली जाती है, तो वो भी इस तरीके की डिमांड कर सकते हैं, जुडिशियल सेपरेशन की डिमांड कर सकते हैं या फिर दाम्पत्य जीवन की बहाली के लिए केस कर सकते हैं। इस विषय में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे लीगल हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।